ये सिर्फ बछेड़े की कहानी नहीं, बल्कि झूठ, लालच और न्याय की ऐसी टक्कर है जिसे सुनकर हैरान रह जाओगे। एक ठाकुर का कुछ धन एक तेली पर निकलता था। उसने कई दफा कहलवा भेजा कि मेरे रुपए भिजवा दे, पर तेली हर बार बाट डाल जाता और पैसा न भेजता। आखिर एक दिन ठाकुर ने सोचा कि अब खुद ही जाना पड़ेगा। वो घोड़ी पर सवार हुआ और तेली के घर की ओर चल पड़ा। राह में एक टीले पर एक गीदड़ बैठा मिला। उसने हंसते हुए आवाज दी, ठाकरी, जय राम जी की, आज किन्ने चाल्या, आओ चिलम तमाकू तो पी लो। ठाकुर ने कहा, अमुक तेली से अपने रुपए लेने जा रहा हूं, लौटते बखत तेरे पास ठहरूंगा। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। जब तक वो तेली के घर पहुंचा तब तक सांझ उतर आई थी। उसने घोड़ी को वहीं बांध दिया और खुद लेटकर सो गया। घोड़ी पेट से थी। रात को उसने एक सुंदर बछेड़े को जाना। ठाकुर गहरी नींद में पड़ा रहा, पर तेली की नीयत डोल गई। उसने मौका देखकर बछेड़े को उठाया और अपनी घानी के पास बांध आया। सबेरा हुआ तो तेली मीठी बोली बोलने लगा और कहने लगा कि 5-7 दिन में रुपए पहुंचा देगा। इसी बहाने उसने ठाकुर को विदा कर दिया। ठाकुर घोड़ी पर चढ़कर चल तो पड़ा, पर घोड़ी अंटने लगी, बार बार ठिठकती और पीछे मुड़ने को होती। वो अपने नव जाने बछेड़े को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। ठाकुर को असल बात का कुछ पता न था, सो वो उसे चाबुक मार मार कर आगे हाँकने लगा। चलते चलते वो फिर उसी टीले पर पहुंचा जहां गीदड़ बैठा था। गीदड़ ने घोड़ी को देखा तो बोला, ठाकरो, घोड़ी अंट किया है, घोड़ी तो ब्याई दीख है, ई को बछेरियो कठे है। बस इतना सुनना था कि ठाकुर की आंखें खुल गईं। उसे तुरंत समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ उसी तेली के घर हुई है। वो तुरंत घोड़ी मोड़कर वापस चला और जैसे ही तेली के घर की दिशा पकड़ी, घोड़ी सरपट भाग चली। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बछेड़ा सचमुच घानी के पास बंधा है। ठाकुर ने कहा, ये मेरी घोड़ी का बच्चा है, इसे खोल दे। मगर तेली बड़े ढीठपन से बोला, ठाकुर, तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? ये बछेड़ा तो मेरी घानी के जन्मा है। मेरी घानी तो हर बरस एक बछेड़ा जनती है। उसने अपने झूठ को सहारा देने के लिए 2 गवाह भी पहले से खड़े कर रखे थे। वे भी तेली की बात में बात में आने लगे। बेबस होकर ठाकुर वहां से लौट आया और फिर गीदड़ के पास जा पहुंचा। गीदड़ ने पूरी कथा सुनी और कहा, तू हाकिम के पास फरियाद कर, अगर गवाह मांगे तो मेरा नाम ले देना। ठाकुर ने वैसा ही किया। हाकिम ने तेली को बुलवाया। तेली ने बेहयाई से वही रट लगाई कि बछेड़ा उसकी घानी से पैदा हुआ है और अपने पक्ष में 2 गवाह भी पेश कर दिए। तब हाकिम ने ठाकुर से कहा कि वो भी अपना गवाह पेश करे। ठाकुर ने अर्ज की, हुजूर, आदमी तो कोई नहीं, पर एक गीदड़ पूरी बात को ज्यों की त्यों जानता है। ये सुनकर हाकिम ने अगले दिन उस गीदड़ को कचहरी में हाजिर करने का हुक्म दिया। ठाकुर ने जाकर सारी बात गीदड़ को बता दी। दूसरे दिन गीदड़ चला तो पहले कीचड़ में लौटा, फिर राख में ऐसा लिपटा कि उसकी सूरत ही निराली हो गई। उसी वेश में वो कचहरी पहुंचा और जाकर एक ओर बैठकर ऊँघने लगा। हाकिम ने 2-3 बार पुकारा, गीदड़ सिंह, गवाही दो। वो उठता, फिर झपकी लेने लगता। तब हाकिम बिगड़ कर बोला, ये कैसा स्वांग रचा है, अभी भी नींद आ रही है। गीदड़ ने जैसे तैसे आंख मलते हुए कहा, हुजूर, रात को समुद्र में आग लग गई थी, सारी रात उसे बुझाने में लगा रहा, तब कहीं वो काबू में आई। इसी से देह टूटी जाती है और नींद से आंख बंद हो रही है। उसकी बात सुनते ही हाकिम हंस पड़ा और बोला, अरे, कहीं समुद्र में भी आग लगती है? तब गीदड़ तनिक संभल कर बोला, हुजूर, जब समुद्र में आग लगना नामुमकिन है तो घानी से बछेड़ा जन्ना कैसे मुमकिन हो गया? ये सुनते ही हाकिम समझ गया कि सच्चाई किस ओर है। वो गीदड़ की अकल और चतुराई पर बहुत खुश हुआ, तेली को दंड दिया और बछेड़ा ठाकुर को वापस दिलवा दिया। इस कथा की गहरी सीख ये है कि लालच इंसान से ऐसा झूठ बुलवा देता है जो अंत में उसी के अपमान का कारण बनता है। तेली ने लोभ में आकर पराये हक पर कब्जा करना चाहा, पर चालाकी से रचा गया उसका छल एक सच्ची और बुद्धिमानी भरी बात के सामने टिक न सका। ये कहानी बताती है कि अन्याय चाहे गवाही और बहानों का सहारा ले ले, फिर भी सत्य को दबाया नहीं जा सकता। गीदड़ की चतुराई हमें यह भी सिखाती है कि केवल बल या पद नहीं, सही समय पर बोली गई बुद्धिमान बात भी न्याय दिला सकती है। आखिर में जीत उसी की होती है जिसके साथ सच, धैर्य और न्याय खड़े हों, जबकि झूठा मनुष्य थोड़े लाभ के लालच में अपनी इज्जत भी गंवा बैठता है। अगर आपको ऐसी लोक कथाएं और गहरी सीख वाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।